नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर बीजेपी नेता को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कार्रवाई कानपुर में हिंसा के बाद की है। इस बीजेपी का नेता का नाम हर्षित श्रीवास्तव बताया जा रहा है। पुलिस ने कार्रवाई सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने को लेकर की है। हर्षित युवा मोर्चे का पूर्व जिला मंत्री है। कानपुर के पुलिस आयुक्त ने बताया कि जो भी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा नेताओं नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल द्वारा की गई टिप्पणियों पर विवाद अब भी जारी है। ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, ओमान, ईरान, यूएई, जॉर्डन, अफगानिस्तान, बहरीन, मालदीव, लीबिया और इंडोनेशिया सहित कम से कम 15 देशों ने विवादास्पद टिप्पणी को लेकर भारत के खिलाफ आधिकारिक विरोध दर्ज कराया है। वहीं यति नरसिंहानंद, ये तो आपने नाम सुना ही होगा। यति नरसिंहानंद एक ऐसे शख्स हैं जो हमेशा कुछ न कुछ उल्टा सीधा बयान देते ही रहते हैं। इसी बयान में एक बार उनके बयान के लिए फिर वो चर्चा में है। गाजियाबाद के डासना स्थित देवी मंदिर के महंत और श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के यति नरसिंहानंद महाराज नुपुर शर्मा के समर्थन में खड़े हुए। उन्होंने यह भी कहा कि मैं जामा मस्जिद जाकर मुसलमानों को बताना चाहता हूं कि उनके धर्मगुरु मुसलमान और अन्य लोग इस पूरे विवाद पर क्या कहते हैं। यति नरसिंहानंद ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि अगले शुक्रवार 17 जून को इस्लामी किताबों को लेकर जुम्मे की नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद जाऊँगा। गाजियाबाद के डासना से देवी मंदिर के नरसिंहानंद ने कहा कि नुपुर शर्मा ने जो भी कहा है कि वह गलत नहीं कहा है, क्योंकि मुस्लिम धर्म की कुरान और इस्लामिक पुस्तकों में ही यह सब लिखा है। उन्होंने इसे लेकर घोषणा की कि इस्लामिक मौलानाओं और मुल्लाओं को इस बारे में जानकारी देने के लिए वह जाएंगे। चाहे माहौल कितना भी खराब हो जाए, लेकिन इनकी हिम्मत कैसे हो जाती है कि ये इस तरह के बयानबाजी कर सकते हैं। तो इसलिए चाहिए कि इनके बयानबाजी पर थोड़ा लगाम लगावे और माहौल को खराब न होने दे। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्मा चुकी है। इसी बीच निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्र ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि 8 विधायक क्रॉस वोट करेंगे और 4 विधायक उनका समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक भी क्रॉस वोट करेंगे। अब सुभाष चंद्र के इस दावे पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने एनडीटीवी से बातचीत के दौरान अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे हास्यास्पद करार देते हुए सुभाष चंद्र के इस बयान को पूरी तरह से खारिज कर दिया। भाजपा नेता नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी पर भारत को 15 देशों से निंदा का सामना करना पड़ रहा है। इन देशों में कतर भी शामिल है, जिसने माफी की मांग की है। कतर ने भारत के दूत दीपक मित्तल से कहा कि इस तरह की टिप्पणियां हिंसा और नफरत का एक चक्र पैदा करेगी। वहीं कई अरब देशों में ट्विटर पर भारतीय उत्पादों के बॉयकॉट की मुहिम शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी लोगों को उनके राष्ट्रीय कर्तव्य की याद दिलाने और लोकतंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में अपनी तिरंगा शाखाओं की शुरुआत आगामी 1 जुलाई से करेगी। पार्टी के राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह ने मंगलवार को यहां पत्रकार वार्ता में कहा कि शाखाएं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं से काफ़ी अलग होगी। तिरंगा शाखा कट्टर देशभक्तों की शाखा होगी। इसका उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करना और लोगों को उनके राष्ट्रीय कर्तव्य की याद दिलाना है। संगीतकार रिकी केज को उनका ग्रैमी मेडल वापस मिलने वाला है, जो कि 2 महीने से अधिक समय से बेंगलुरु में सीमा शुल्क अधिकारियों के पास था। केज को उनके एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए इस साल अप्रैल में दूसरा ग्रैमी पुरस्कार मिला था। उन्होंने अपनी स्थिति को बयान करने के लिए मंगलवार को ट्विटर का सहारा लिया। इसके बाद सीमा शुल्क विभाग ने उनसे संपर्क किया और कहा कि मेडल को बुधवार को पहुँचा दिया जाएगा। रक्तदान के लिए स्वयंसेवकों का पंजीकरण जल्द ही कोविन पोर्टल पर सक्षम किया जाएगा। अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि स्वयंसेवक पोर्टल पर या आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन पर नज़दीकी ब्लड बैंकों के साथ साथ आगामी रक्तदान शिविरों की सूची के बारे में जान सकेंगे। यह पहल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के पहले रक्तदान को बढ़ावा देने और इसको लेकर जागरूकता पैदा करने के केंद्र के प्रयासों का हिस्सा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ई रक्त कोष रक्त केंद्र या प्रयोगशाला इंटरफेस के रूप में काम करेगा। सभी ब्लड बैंकों को ई रक्त कोष पर रजिस्ट्रेशन करने को कहा गया है। रक्तदान पूरा होने के बाद ब्लड बैंक द्वारा ई रक्त कोष पोर्टल पर रक्तदान प्रमाण पत्र तैयार किया जाएगा और आरोग्य सेतु के माध्यम से स्वयंसेवकों को उपलब्ध कराया जाएगा।
मुंबई में यातायात पुलिस चौकियां गुरुवार से यानी कल से हेलमेट नहीं पहनने वाले पर दोपहिया वाहनों चालकों के साथ साथ पीछे बैठने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी। एक अधिकारी ने मंगलवार को ये जानकारी दी। निर्वाचन आयोग अगले कुछ दिनों में राष्ट्रपति चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 62 का संदर्भ देते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है और अगले राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए चुनाव उससे पहले संपन्न होना चाहिए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी और उनके घर ईडी की छापेमारी को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित पूरी पार्टी केंद्र और बीजेपी पर हमलावर है। मंगलवार को आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सत्येंद्र जैन के घर छापेमारी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कल सुबह 7 बजे ईडी वालों ने हमारे मंत्री सत्येंद्र जैन के घर पर उनकी मौजूदगी में छापा मारा। घर पर सिर्फ उनकी पत्नी और बेटी थी। उन्होंने कहा कि ये छापा तब मारा गया जब सीबीआई पहले छापेमारी कर चुकी थी। सुबह 7 से रात 2 बजे तक छापेमारी की गई, लेकिन ईडी अभी तक ये नहीं बता पाई है कि सत्येंद्र जैन के घर क्या मिला, क्या रेड फेल हो गई। दक्षिण अफ्रीका के देश नामीबिया के चीतों को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। उसके तहत अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका के 5 से 6 चीते भारत लाए जाएंगे। सरकार ने नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस की नियुक्ति की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए एयरफोर्स रेगुलेशंस में बदलाव किया गया है। इसके तहत एयरफोर्स में काम कर रहे या रिटायर्ड एयर मार्शल और एयर चीफ मार्शल भी सीडीएस बन सकेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को मानसा पहुंचे और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मुलाकात की। सिद्धू ने कांग्रेस के टिकट पर पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था। उधर पंजाब पुलिस ने मूसेवाला के कातिलों की मदद और रेकी करने के आरोप में 8 लोगों को अरेस्ट किया है। फ्रांस में चल रही पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में जयपुर की अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता है। जयपुर की अवनी लेखरा मंगलवार को 10 मीटर एयर राइफल वर्ग में 250.6 अंकों के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए मेडल हासिल किया है। प्री मानसून को लेकर सुकून भरी खबर आई है। राजस्थान में 10 जून से बारिश का दौर शुरू हो सकता है। पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभाग के 7 जिलों में प्री मानसून की बारिश की संभावनाएं जताई गई है। राजस्थान में कॉलेज एजुकेशन में पहली बार छात्राओं को सैनिटरी पैड वितरित किए जाएंगे। राजस्थान के सभी सरकारी कॉलेजों में ऐसी व्यवस्था जून से विभाग शुरू करने जा रहा है। कॉलेज शिक्षा जयपुर के नोडल अधिकारी ने बताया कि सैनिटरी पैड की व्यवस्था अभी तक आंगनबाड़ियों में थी। पहली बार इसे कॉलेज एजुकेशन में उड़ान प्रोजेक्ट में शुरुआत की गई है। आज विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस है। कुछ समय पहले तक लाइलाज माने जाने वाली बीमारी समय रहते इलाज से ठीक हो रही है। लोगों में जागरूकता लाने के लिए ही इसे एक दिवस घोषित मनाया जाता है। न्यूरोसर्जन के अनुसार विश्व में 1 लाख आबादी में 6 से 7 लोगों को ब्रेन ट्यूमर की बीमारी होती है। एक जमाने की जानी मानी एक्ट्रेस रही डिम्पल कपाड़िया आज पूरे 65 सालों की हो चुकी है। यह वही डिम्पल है जिन्होंने महज 15 साल की उम्र में बॉबी फिल्म से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। डिम्पल इतनी खूबसूरत हुआ करती थी कि बचपन से ही उन्हें कई मेकर्स अप्रोच कर चुके थे। कई फिल्में ठुकराने के बाद आखिरकार उन्होंने राज कपूर की बॉबी से डेब्यू किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा पिछले कुछ समय से जहीर इकबाल के साथ अपने रिलेशनशिप की खबरों को लेकर सुर्खियों में है। हालांकि दोनों में से किसी ने कभी भी इस बारे में खुलकर बात नहीं की, लेकिन हाल ही में दोनों का एक वीडियो सामने आया जिससे उनके फैंस को क्लियर हो गया कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। साउथ सुपरस्टार रामचरण ने हाल ही में अपने ड्राइवर के लिए बर्थडे पार्टी होस्ट की थी। पार्टी के फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। रामचरण के फैंस अपनी टीम को इतना ख्याल रखने के लिए उनकी तारीफ कर रहे हैं। एक्टर की पत्नी उपासना भी स्टाफ मेंबर्स के साथ ड्राइवर नरेश के बर्थडे सेलिब्रेशन में नजर आ रही है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।